हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर बेटा कॉलम 1 में हमारे पास कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। कॉलम 2 के अंदर कुछ अब्सॉर्बेंट दिए गए हैं बेटा, तो जो यहाँ से जो गैसेस इवॉल्व आउट हो रही हैं उन गैसेस को इनमें से कौन कौन अब्सॉर्ब कर सकता है ये हमें बताना है। सो सबसे पहले अगर हम एक ही बात करते हैं बेटा, तो इधर केवल CO2 गैस निकला है। ठीक है, अब आपको CO2 के बारे में पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ये ब्रिस्क एफरवेंसेस आपको देता है। ठीक है, जब CO2 आपका CaO के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है बेटा, CaO के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। सिमिलरली NaOH के साथ करता है बेटा तो NaHCO3 बनाता है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करें कि लिथियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी पीपीटी बनाता है, और NaOH सॉल्यूशन ये भी बेसिक है तो इसके साथ रिएक्ट करके भी पीपीटी शो करता है। ठीक है, जब CO2 इवॉल्व आउट होता है बेटा तो ब्रिस्क एफरवेंसेस बुलबुले आपको दिखाई देते हैं बेटा, और थोड़ी सी आवाज भी सुनाई देती है छन की। दिस इज ब्रिस्क एफरवेंसेस। तो यहाँ पर ए के साथ क्या मैच हो जाएगा बेटा, ए के साथ मैच हो जाएगा आपका P एंड S। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले में बेटा, बी के अंदर CO गैस भी निकल रही है एंड CO2 गैस भी निकल रही है। ठीक है, इवॉल्व CO2 कैन बी डिटेक्टेड बाय CaO एंड NaOH, ये बात तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर CO2 इस वाले ऑप्शन में भी हमें बताया, हमने देखा था बेटा कि जो CO2 गैस है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड से एंड NaOH सॉल्यूशन से, दोनों ही पीपीटी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो CO गैस इवॉल्व आउट हुई है ये किससे डिटेक्ट होगा, ये अमोनिकल CuCl सॉल्यूशन से डिटेक्ट होगा बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब CuCl के साथ करते हैं प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, तो ये क्या बनाता है बेटा, CuCl COH2O होल ट्वाइस, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, ये CO गैस जो है इस सॉल्यूशन के अंदर अब्सॉर्ब्ड होती है एज एन एडेक्ट, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर बी के अंदर हम मैच कर देंगे P को, S को एंड ऑल्सो Q को, क्योंकि जो अमोनिकल CuCl, अमोनिकल यानी कि अमोनिया के प्रेजेंस में बेटा, अमोनिकल जो CuCl है दैट अब्सॉर्ब्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, HCOONA जो कि देता है बेटा NaOH और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी अभी आप पिछले एग्जांपल में पढ़ के आओ कि इट इज डिटेक्टेड बाय द अमोनिकल CuCl, यानी कि इसको Q के साथ मैच कर सकते हैं। अमोनिकल CuCl जब हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बांध के रखता है बेटा। सो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड इवॉल्व्ड कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिटेक्टेड बाय द अमोनिकल CuCl। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर बेटा सी के अंदर हमने Q के साथ मैच कर दिया। अब डी की बात करते हैं, यहाँ डी के अंदर बेटा H2O वेपर्स निकल रहे हैं और आपकी SO2 गैस भी निकल रही है। तो जो इवॉल्व्ड H2O बेटा ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, P4O10 के साथ एंड फोस्फोरिक एसिड बना लेगा, यानी कि H3PO4 बना लेगा। और जो SO2 इवॉल्व आउट हो रही है बेटा ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और CaO के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज एसिड और ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा हमारे पास, यहाँ पर Na2SO3 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा एंड सिमिलरली SO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaSO3 ये भी वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो हम बोल सकते हैं डी के अंदर बेटा H2O जो है वो P4O10 के साथ, डी के अंदर बेटा R हो गया आपका, और जो SO2 है बेटा ये एसिडिक है तो बेस दोनों के साथ यानी कि P और S दोनों के साथ हमारा मैच कर गया बेटा। तो यहाँ ABCD की हमने मैचिंग कर दी कॉलम 2 के साथ बेटा, A जो है P और S के साथ, B PSQ के साथ, C केवल Q के साथ और D RPS के साथ बेटा। आई होप दिस इज क्लियर, बेस्ट ऑफ लक।